नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वोकहार्ट फार्मा की। वोकहार्ट फार्मा दोस्तों, यहाँ पिछले एक साल से मार्केट में लगातार नए हाईज, नई तेजी बन रही है। ये स्टॉक लगातार मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या इस शेयर से, जबकि ये पिछले 10 साल में 2 बार हायर लेवल से 90% करेक्ट हो चुका है, ऐसे शेयर से एग्जिट कर जाना चाहिए, या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से देश के सबसे बड़े निवेशक ने इसमें अभी तक अपना निवेश बनाया हुआ है? इन्हीं सब चीज़ों को निफ्टी इंडिया बाजार के टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों आस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। कोशिश कंटेंट डाटा अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं दोस्तों वोकहार्ट फार्मा को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स का बेसिक चेक, उसका हर एस्पेक्ट हम लोग किसी कंपनी में निवेश करते हैं एज ए रिटेल निवेशक। यहाँ पे हम कुछ गिनती के स्टॉक्स लेते हैं, चाहे वो 10 स्टॉक हैं, चाहे वो 20 स्टॉक है, चाहे वो 100 स्टॉक हैं। तो हम लोगों को किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट हमें पता होने चाहिए। निफ्टी इंडिया बाजार के टेक्नो फंडा सीरीज के हम लोग इस सीरीज में इन्हीं सब चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक इस वीडियो की बात है, इस वीडियो में हम लोग वोकहार्ट फार्मा का बेसिक चेक करेंगे, एक नंबर चेक लेंगे, इसके कुछ खास बिजनेस एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे। ऐसे कौन सी रीजन है जो इस पे हायर लेवल पे लगातार स्टॉक पे प्रेशर बना रहे हैं, और कौन सी सिल्वर लाइनिंग है कि लोअर लेवल पे शायद हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए इस स्टॉक से एग्जिट करने से पहले। इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करें बेसिक चेक की, वोकहार्ट फार्मा एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके प्रोडक्ट्स और इसके प्रोडक्ट्स में आते हैं फार्मूलेशंस, बायो फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट्स दोस्तों, वैक्सीन, एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो इंडिया के बाहर इसके यूके, आयरलैंड, फ्रांस और यूएस में इसके प्लांट्स और इसकी सब्सिडरीज हैं। इसकी आधी से ज़्यादा रेवेन्यू यूरोप से आती है। इसके दुनिया भर में 8,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। वोकहार्ट हॉस्पिटल जो कि इसकी सब्सिडरी है, इसके हमारे देश में 9 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो 2013 में स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया 2168 रुपये का। उस प्राइस से अगले 8 महीने में ये 80% तक करेक्ट हुआ। फिर इसमें लोअर लेवल पे 2 साल कंसोलिडेशन हुई। 2015 में ऑलमोस्ट इसने उसी स्तरों को फिर से छुआ, वहां से फिर करेक्ट हुआ, और कोरोना वायरस के समय जब मार्केट में एक लो लगे तो वहां पे ये अपने जो 2015 के हाई से वहां से 90% तक करेक्ट हुआ। तो हायर लेवल से बहुत तेज इसमें गिरावट आई है। पिछले 10 साल में 2 बार ऐसा हुआ है। नंबर्स की बात करें दोस्तों, फार्मा सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 2,800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 686 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था FY21 में। हालांकि FY21 से पहले लगातार 4 फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने लॉस क्लॉक किया। FY21 में इसने अपने कुछ प्रोडक्ट्स की बिक्री की, एसेट मोनेटाइजेशन किया डॉक्टर रेड्डीज को, उससे इसको 1,800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई। उससे इसने अपना डेट भी कम किया दोस्तों, इसीलिए कंपनी की एनुअल नंबर में प्रॉफिट क्लॉक किया। प्राइस टू बुक मल्टीपल इसका 3.26 का है। एक और बाजार में कुछ दिनों से र्यूमर चल रही है, आधार पूनावाला जी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, वो सीरम इंस्टीट्यूट का वोकहार्ट फार्मा में स्टेक बाइंग की कुछ खबरें पिछले दिनों मार्केट्स में चल रही है। हालांकि कंपनी ने बताया था, कंफर्म किया था कि ये अर्ली स्टेज में है। बिजनेस की बात करें दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा किया, 46% इसकी रेवेन्यू यूरोप से आती है, 16% की रेवेन्यू यूएस से आती है, 17% की रेवेन्यू इंडिया से आती है, और 21% रेवेन्यू बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फार्मा कंपनियां हो चाहे हो आईटी कंपनियां, ये दोनों सेक्टर ग्लोबली हमारे देश की पहचान है, और इनकी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू हमारी जो देश की कंपनियां हैं, चाहे फार्मा कंपनियां चाहे आईटी कंपनियां, ज़्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से करती हैं दोस्तों। सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर हमारे देश का बड़ा सेक्टर है दोस्तों। ये 10,000 से ज़्यादा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 3,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पे रैंक करते हैं बाय वॉल्यूम, और वैल्यू वाइज बात करें तो हमारा 14th रैंक दुनिया भर में आता है। 40% की जेनरिक मेडिसिन की जो डिमांड है वो हमारी कंपनियां सप्लाई करती हैं। 25% प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो हमारी कंपनियां उसको केटर करती हैं। 60% ग्लोबल वैक्सीन डिमांड वो हमारी फार्मा कंपनियां ग्लोबली
कैटर करती हैं उस डिमांड को। तो ग्लोबली हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो बड़ा सेक्टर है और हमारी कंपनियां हमारे देश के इंडेक्सेज में फार्मा सेक्टर का बड़ा वेटेज है। बात करें अगर वोकहार्ट फार्मा के प्रमोटर की दोस्तों, तो हबील खुराकीवाला जी ने वोकहार्ट फार्मा की स्थापना की थी। अभी खुराकीवाला फैमिली ही वोकहार्ट फार्मा का जो बिजनेस रन करती है। बात करें वोकहार्ट फार्मा के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर है इसका वो 68% जो खुराकीवाला फैमिली है 68% इसमें एज ए प्रमोटर वो स्टेक होल्ड करते हैं। एफआई का एक है 2.7%, डीआई का मात्र 0.6% है। पब्लिक होल्डिंग इसमें बड़ा स्टेक रखती है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 30% है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का भी स्टेक आता है। हालांकि दोस्तों हम लोग अपने वीडियोज में अक्सर एक चीज की चर्चा करते हैं, वो क्या चीज, पीडीसी का फार्मूला, प्लेज डेट और कारपोरेट गवर्नेंस। किसी भी कंपनी में हम लोग निवेश करते हैं, ट्रेडिंग पर्पस से नहीं, निवेश के लिए हम लोग बात करते हैं। तो 3 बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। पी मतलब प्लेज डेट कारपोरेट गवर्नेंस। तो कंपनी का जो प्रमोटर स्टेक है, जो 68% स्टेक है, वो कंपनी का स्टेक प्लेज है। अगर दिसंबर 2020 के क्वार्टर की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग का 10% स्टेक प्लेज था। मार्च 2021 की बात करें तो 18% प्रमोटर का स्टेक प्लेज हो गया। जून 2021 की बात करें तो 34% स्टेक प्लेज हो गया। और सितंबर जो रिसेंटली क्वार्टरली अपडेट आए उसमें प्रमोटर का ऑलमोस्ट 22% जो स्टेक है वो इसकी होल्डिंग प्लेज है। डेट भी है कंपनी के ऊपर दोस्तों, लगातार पिछले 10 साल से इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा था। FY20 में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.96 चला गया था। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जितनी खुद की कैपिटल है, 1 रुपया अगर खुद का लगाया तो 1 रुपया इसने लोन लेके लगाया। अभी भी इसने पिछले साल कुछ अपना डेट कम किया है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.56 है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर 2000 से ज़्यादा की लायबिलिटीज हैं। कुछ और पैरामीटर देखें जैसा कि एब्टा और एब्टा मार्जिन लगातार वो कंपनी का कम हो रहा है। R&D एक्सपेंसेस वो भी लगातार कम हो रहे हैं। प्लेज भी है, डेट भी है, लेकिन ये सब चीजें हमें पता है और इसीलिए जो स्टॉक है वो अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या सब चीज खराब है? जी नहीं दोस्तों, अगर इसमें कुछ अच्छा देखना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कोई कितनी भी शानदार कंपनी हो, हमेशा उसमें कुछ कंसर्न होते हैं। और कंपनी का कितना भी फंडामेंटल खराब हो तो हमेशा उसमें कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग होती है जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे रिस्पेक्टेड स्टॉक मार्केट की पर्सनैलिटी हैं दोस्तों। हम सब उनको फॉलो करते हैं, हम पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वोकहार्ट फार्मा में उन्होंने अभी तक अपना स्टेक बनाया हुआ है दोस्तों। और ऐसा जो निवेशक है वो किसी कंपनी के फंडामेंटल को हमारे और आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनको समझता है। तो एक सिल्वर लाइनिंग ये है दोस्तों। दूसरी सिल्वर लाइनिंग है इसका, जब हम लोग अभी इसका प्राइस एनालिसिस करेंगे, प्राइस एनालिसिस में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के सामने आया है। यहां तक कोशिश कंटेंट डाटा अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करें अगर मंथली चार्ट्स की, तो मंथली चार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं पहले 2013 में इसका हाई लगा, उसके बाद 2015 में हाई लगा। दोनों बार हाई लगाने के बाद 2013 में ये 8 महीने में 80% गिरा और 2015 में हाई लगाने के बाद ये अगले 3 साल में 90% तक गिरा। हालांकि कोरोना वायरस के लो से अभी भी ये कोरोना वायरस के लो से 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके प्राइस को नंबर्स में समझें दोस्तों, तो करंटली जो इसकी प्राइस चल रही है वो 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी ये 80% नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 52 वीक हाई इसने 804 रुपए का लगाया, 52 वीक लो इसका 290 रुपए का है, लाइफ टाइम हाई 2168 रुपए का है जो कि इसने 2013 मार्च में लगाया। लाइफ टाइम लो इसमें 68 का है जो 2008 की मंदी के बाद इसमें लो लगे। अब हमने आपको बताया था कि इसकी प्राइस में एक सिल्वर लाइनिंग है, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के सामने आ रहा है। वो क्या होता है दोस्तों, हम लोग किसी प्राइस को बेंचमार्क मानना चाहिए किसी हाई से या किसी लो से। अब इसका जो रिसेंट का लो है वो है मार्च 2020 में, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी मार्केट में लो लगे। उस लो से स्टॉक अभी 3 गुना बढ़ चुका है। और उस लो से अगर देखा जाए चार्ट्स में ध्यान से देखा जाए तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का लगातार सपोर्ट ले रहा है। ऐसे स्टॉक्स दोस्तों जो किसी बॉटम से चलना शुरू करते हैं, इन फ्यूचर अगर इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन होती है तो ऐसी ट्रेंड लाइन, ऐसे चैनल, राइजिंग चैनल हो गया, राइजिंग ट्रेंड लाइन हो गई, लंबे समय चार्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप वोकहार्ट फार्मा में इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो या जानकारी सिर्फ रखनी चाहते हो, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, हमारी जो सीरीज है वो एक सिर्फ एजुकेशनल सीरीज है, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमने आज तक ना किसी स्टॉक का कोई टारगेट दिया है, ना किसी स्टॉक का स्टॉप लॉस दिया है। लेकिन
एज ए निवेशक अगर आप वोकहार्ट फार्मा को ट्रैक करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन को हमेशा ट्रैक करें दोस्तों। अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करता है तो यहां से एक बाउंस भी दे सकता है, क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसमें देश के सबसे बड़े निवेशक का भी निवेश है। तो ये हमारी वोकहार्ट फार्मा पे टेक्नो फंडा सीरीज होगी दोस्तों। हमने इसका बेसिक चेक, फाइनेंशियल चेक और इसकी प्राइस को भी समझा और जानने की कोशिश की कि क्यों इसकी प्राइस मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रही है, और ये भी समझने की कोशिश की कि क्या वजह है आने वाले समय में ये फिर से प्राइस इसकी मार्केट को लीड कर सकती है। कोशिश कंटेंट अच्छा लगा वीडियो लाइक करें दोस्तों। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है? ये जो वीडियो वोकहार्ट फार्मा की हमारी वीडियो है, एक हमारे बहुत खास दोस्त हैं, हमारे खास दर्शक हैं, जिनकी डिमांड पे हमने स्पेशल इसका एपिसोड किया है। आप कौन सा स्टॉक चाहते हो निफ्टी इंडिया बिजार्ड आपके लिए आपका पसंदीदा स्टॉक एनालाइज करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।